हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। तो गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अमोनिया का पार्ट 1 करा था। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, बहुत ही बेसिक थी वो वीडियो। आज हम लोग जो है उसका मेन मैन्युफैक्चर का प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, विच इज द हिबर्स प्रोसेस एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। मतलब ऐसा कह दो कि क्वेश्चन आता है उसमें से आईएससी में, एंड द प्रोसेस इज द हिबर्स प्रोसेस। हिबर्स प्रोसेस, 1 मिनट। हिबर्स प्रोसेस। तो अब हम लोग को देखना है क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इस प्रोसेस के, क्या क्या इससे हमें चीजें समझनी है। तो सबसे पहले हमारा जो है पूरा क्वेश्चन आईएससी के क्वेश्चन के ही साथ में ये पूरा जो है प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इट्स बेसिकली द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है अमोनिया की, उसके लिए यूज करा जाता है। ओके, NH3, मैन्युफैक्चर ऑफ NH3। तो क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू द हिबर्स प्रोसेस आंसर दी फॉलोइंग। तो उसी के हिसाब से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमसे पूछ लिया जाता है नेम द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, दैट इज द हिबर्स प्रोसेस। द रिएक्टेंट्स आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। रेशियो, दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1:3 का रेशियो है दोनों में। इक्वेशन से ही आप लोग देख लो, N2 plus 3H2 will give 2NH3. It's basically a reversible process. That's why हमने ये वाला साइन यूज करा है। आई होप ये पता होगा कि ये वाला रिएक्शन में जब हम लोग लिखते हैं, इससे इंडिकेट करता है कि दैट रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट प्रोसीड्स विद एन एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में। दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स, जो भी आपको मतलब ध्यान रखना, जो भी पूछा जाता है बोर्ड में इससे रिलेटेड, वो सब मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर and high pressure. Okay, so reactants हो गए हमारे। रेशियो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का 1:3 में होता, मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस द हीट, एज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हमसे पूछे जाते हैं, एक तो हमें रेशियो पूछा जाता है, कंडीशन पूछी जाती है फॉर द टेम्परेचर। अभी कैटलिस्ट भी इसमें कुछ है, वो भी पढ़ने हैं। एक होता है कि आप कहाँ से, मतलब सोर्सेस क्या है रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट्स की सोर्सेस पूछे जाते हैं। रिएक्टेंट जो नाइट्रोजन एंड अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, उनकी सोर्सेस क्या है। पहली बात तो हमें पता है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से हम लोग को नाइट्रोजन मिलता है इस प्रोसेस में of air, atmospheric air, and hydrogen के लिए it is from the water gas, as it is present in the water gas. Okay, so और हम इसे natural gas से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे रिएक्टेंट हो गए। रिएक्टेंट की सोर्सेस ऐसे आते हैं, देखो, गिव द सोर्सेस ऑफ द रिएक्टेंट, सो दैट इज नाइट्रोजन का सोर्स एंड हाइड्रोजन का सोर्स। नेक्स्ट हम लोगों से इसमें पूछा जाता है इक्वेशन, जो ऑलरेडी मैंने बता दी। इक्वेशन ये है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें से समझना हमारे लिए जरूरी है इस वाले पार्ट में से। सो बेसिकली हम लोगों ने देख लिया कि ये एक जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या, आई थिंक देखो, रिएक्टेंट्स हो गए नाइट्रोजन हाइड्रोजन, रेशियो 1:3 के रेशियो में लेंगे दोनों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिक्वायर्स लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो इसलिए चाहिए बिकॉज हीट इवॉल्व हो रही है ऑलरेडी। रिएक्शन जो है, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है मतलब उसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है, तो उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम रखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन का टेम्परेचर
हीट जो इवॉल्व हो रही है उससे मेंटेन कर देती है। इसलिए हम लोग जो है इस वाले रिएक्शन में, इस प्रोसेस में लो टेम्परेचर से प्रोसीड करेंगे और हाई प्रेशर से, बिकॉज वॉल्यूम्स कम हो जा रही है। देखो ना, ये टोटल कितना है, ये टोटल 4 मोल्स है, 4 मोल्स रिएक्टेंट्स के हैं एंड 2 मोल्स प्रोडक्ट है। जब हमारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट मतलब यील्ड हमारी कम है, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो जब ऐसा रिएक्शन होता है तो प्रेशर जो होता है इंक्रीज फेवर करा जाता है। और जब इस और हमारी हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए टेम्परेचर कम करा गया है। और रिएक्टेंट्स की सोर्सेज हमें पता चल गए कि नाइट्रोजन तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से आ गया एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दी वाटर गैस और नेचुरल गैस है उसकी सोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा कैटलिस्ट क्या जरूरी होगा इस रिएक्शन में, क्या प्रमोटर्स हैं और क्यों यूज करा जा रहा है। कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड आयरन। ये ऐसे लिखोगे, खाली आयरन लिखने से काम नहीं बनेगा। फाइनली डिवाइडेड आयरन मीन्स आयरन इन दी पाउडर्ड फॉर्म। ये पाउडर्ड फॉर्म का है कि पाउडर्ड फॉर्म से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। दिस इज बेसिकली टू इंक्रीज, टू मैक्सिमाइज द एरिया, सरफेस एरिया। एंड promoter which is used in this reaction is molybdenum. molybdenum और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो Al2O3 aluminium oxide. Okay, this is used as a catalyst and this is a promoter. कैटलिस्ट हम सबको पता है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करना। एंड बेसिकली प्रमोटर का काम होता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। प्रमोटर का काम है कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बनाना, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट which is used in this case is finely divided iron Fe and promoter is molybdenum जो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। कैटलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। इतना हमें पता चल गया। अब बेसिकली होता क्या है, इनिशियली हम लोग जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन लेते हैं उसे बिल्कुल प्योरीफाई करके लेते हैं। इनिशियल स्टेज में हमारा खाली इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सॉरी दिस रिएक्शन देख लो फिर से, N2 + 3H2 will give 2NH3. Fe is a catalyst and molybdenum या Al2O3 is a promoter। ये लिखोगे आप। टेम्परेचर जो होता है बेसिकली मैंने बोला लो टेम्परेचर होता है तो 450 डिग्री C to 500 डिग्री C का टेम्परेचर होता है, 200 ATM का प्रेशर होता है। अगर ये चीज नहीं ध्यान रहती तो आप ये लिख सकते हो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इतना भी लिख सकते हो। कंडीशंस फॉर द रिएक्शन आर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इट इज नॉट नेसेसरी हेयर टू लाइक आप ये लर्न करके जाओ, ये पूरा टेम्परेचर ये प्रेशर याद हो जाता है, इट्स वेल एंड गुड। पर नहीं होता तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से भी काम हो जाएगा बस। लेकिन ये Fe एंड Al2O3 मेंशन होना चाहिए रिएक्शन पर, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके अपने मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इतना ये रिएक्शन हो गया पूरा कंप्लीट। हम लोग क्या देख रहे थे कि हाँ इनिशियली हमारा खाली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 15% ही अमोनिया में कन्वर्ट हो पाता है। तो अब बेसिकली क्या कहते हैं, यील्ड को बढ़ाने के लिए जितनी भी जो लेफ्ट ओवर नाइट्रोजन, देखो इसका खाली 15% अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अब जितना बचा है उसको रिकवर करके वापस अमोनिया बनाने में यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बनी हुई अमोनिया होती है पहले उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस बची हुई अमोनिया जो मतलब जो बची इन द सेंस जो बन गई अमोनिया उसकी रिकवरी कैसे करते हैं। सपोज हमने रिएक्शन करा, हमारा खाली कुछ जो भी अमोनिया बना पहले हम उसको रिमूव करते हैं यहाँ से, तो वो ताकि इसको रिमूव करेंगे और जो फिर जो प्रोडक्ट्स बचे हैं मतलब जो रिएक्टेंट्स बचे हैं उसे फिर से उस पूरे जो है पावर प्लांट में सर्कुलेट करा जाता है, फिर से और अमोनिया को बनाया जाता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 98% तक जो है अमोनिया
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को यूज करके बन जाती है, मतलब इनका पूरा 98% जो होता है यूज हो मतलब कर लेते हैं हम लोग इसे। तो अब इस अमोनिया को मतलब हटाते कैसे, जितनी जितनी बनती जा रही है, इसकी रिकवरी कैसे होती है। रिकवरी के लिए या तो आप लोग लिक्वेफेक्शन कर लो, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा जाता है। हाउ विल यू रिकवर अमोनिया, अमोनिया की रिकवरी कैसे होगी, हाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन आता है हाउ विल you separate ammonia NH3 from unreacted nitrogen and hydrogen। तो एक तो इसके लिए कि आप लोग लिक्विफेक्शन कर लो, या एब्जॉर्प्शन इन वाटर। क्या मतलब है इससे दोनों से, देखो हम लोग जो है बनी हुई अमोनिया को सेपरेट कर रहे हैं, और जो हमारा अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, मैंने तुमसे कहा था खाली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 15% ही अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो जो बचा हुआ है उसे वापस सेपरेट करके इस फॉर्म्ड अमोनिया से वही वापस जो हमारा प्लांट है उसमें सर्कुलेट कर जाता है, ताकि हम उसको फिर से रीयूज कर लें। अब इस अमोनिया को कैसे सेपरेट करेंगे, जो अनरिएक्टेड बचे थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, या तो लिक्विफेक्शन कर लो, बिकॉज अमोनिया इज लिक्विफाइड मोर इजिली, इट इजिली लिक्विफाइड देन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से इजीली लिक्विफाई हो जाती है, जल्दी उनसे लिक्विफाइड हो जाती है, इसलिए उसे हम लिक्विफेक्शन के प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, या अब्जॉर्प्शन इन वाटर। हमें पता है अमोनिया, मैंने बताया था अमोनिया की प्रॉपर्टी इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, तो इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी। इट इज मोर एब्जॉर्ब्ड इन वाटर देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हम लोग अनरिएक्टेड अमोनिया को फॉर्म्ड अमोनिया को अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन से या तो लिक्विफेक्शन से सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इजीली लिक्विफाइबल, देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और एब्जॉर्प्शन इन वाटर, बिकॉज अमोनिया इज मोर एब्जॉर्ब्ड इन वाटर एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू सेपरेट अमोनिया in Haber's process from unreacted nitrogen and hydrogen, तो you will write by the process of liquefaction or absorption in water। अब जो भी हमारी अनरिएक्टेड जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन उसे वापस पावर प्लांट में सर्कुलेट करा जाता है, ताकि हम उसको फिर से यूज कर लें। मैं एक बार प्रोसेस रीड कर देती हूँ, इतना कुछ नहीं है, जितना बोर्ड पे लिखा था सिर्फ उतना ध्यान है। The nitrogen and hydrogen, they are dried, purified, then mixed in the ratio 1:3, I already told you, at a relatively high pressure and low temperature in a chamber containing finely divided iron, which is acting as a catalyst, and little amount of molybdenum, which is a promoter to increase the efficiency of the catalyst. Mixture of ammonia formed along with the residual nitrogen and hydrogen is the unreacted nitrogen hydrogen, exchanges their heat with the incoming unreacted nitrogen and hydrogen mixture. Ammonia liquefies first, whereas nitrogen and hydrogen do not liquefy easily. Unchanged nitrogen and hydrogen, they are recirculated through the plant to get more ammonia. About 98% ammonia is obtained from nitrogen and hydrogen, excuse me। अब इतना पार्ट हमें ध्यान रखना है कि हम लोग कैसे सेपरेट कर रहे हैं अमोनिया को फ्रॉम अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ये कुछ प्रोसेस याद नहीं रखना है कि इसको इसमें रिसर्कुलेट कर, बस जितना बोर्ड पे लिखा है उतना ही ध्यान रखो। अब एक क्वेश्चन आता है, why the temperature is low in this reaction। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, low temperature is favored because it is an exothermic reaction, and whenever the reaction is exothermic we favor the low temperature, मतलब रिएक्शन को प्रोसीड ही कम टेम्परेचर से कराते हैं। हाई प्रेशर इसलिए हम लोगों ने फेवर करा है बिकॉज 4 volumes of reactants are producing 2 volumes of product।
जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है किसी रिएक्शन में तो प्रेशर हाई फेवर करा जाता है। क्यों 4 वॉल्यूम्स रिएक्टेंट्स के देखो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 1:3 की रेशियो में N2 and 3H2 will give 2NH3। सो ये तो टोटल 4 मोल्स हो गए, दैट इज 4 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम्स प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं। तो देखो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो जब भी ऐसा होता है तो प्रेशर हाई फेवर करा जाता है। फिर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट व्हिच इज फाइनली डिवाइडेड आयरन। ऑलरेडी आई टोल्ड यू that the promoter molybdenum, it is used basically to increase the efficiency of the catalyst। अब सिंस हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो जैसे मैंने बताया कि हमें टेम्परेचर कम क्यों रखना है, तो आप लिखोगे द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हेंस द हीट विच इज इवॉल्व्ड इज फर्दर मेंटेन्ड, हेंस द टेम्परेचर इज फर्दर मेंटेन्ड बाय द इवॉल्व्ड हीट। जो भी हमारा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो जितनी भी मतलब आगे का टेम्परेचर हम इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि रिएक्शन में ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो आगे का टेम्परेचर उस इवॉल्व हीट से मेंटेन हो जाता है। फिर जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हम लोगों ने यूज करे इनिशियली वो जो है प्योरीफाइड होने चाहिए, बिकॉज कुछ कैटेलिटिक पॉइजन्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो कैटलिस्ट होता है उसे पॉइजन कर देते हैं, जैसे उसका नाम ही है कैटेलिटिक पॉइजन्स। तो इन कैटलिस्ट को ये पॉइजन कर देते हैं, इसलिए हमें इनिशियली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को प्योरीफाई करके लेना होता है। द प्योरिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज नेसेसरी एज इम्प्योरिटीज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, they poison the catalyst and they are known as the catalytic poisons। अब हमसे क्या पूछना आता है, name the catalytic poisons in the Haber's process। Name the catalytic poisons in the Haber's process। They are carbon dioxide, carbon monoxide or maybe H2S gas। Catalytic poisons in Haber's process, basically CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S गैस के भी ट्रेसेस हो सकते हैं थोड़े से। ये एज अ कैटेलिटिक पॉइजन का काम करते हैं, ये जो है कैटलिस्ट को ये जो है एफिशिएंसी को कम कर देते हैं, इसीलिए हमें इनिशियली नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को जो है प्योरीफाई करके लेना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज उसके साथ ना हो जो आगे जाके कैटलिस्ट की जो है जो उसका काम है उसके वर्क को जो है इफेक्ट कर सके, इसलिए ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसेस था, हेबर्स प्रोसेस। आई होप ये आपको सही से समझ में आएगा, कुछ रटना नहीं है, जितना इस बोर्ड पे लिखा गया था वेदर इट्स द, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ। रिएक्टेंट्स, द प्रोसेस इज फॉर द मैन्युफैक्चर अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस। द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट इज nitrogen 1:3, nitrogen and the hydrogen N2 plus 3H2 will give 2NH3। It requires high temperature and it requires low temperature because it's an exothermic reaction, I'm so sorry for that, and the pressure should be high because the reaction involves the decrease in volume। Okay, next is that you should purify the nitrogen hydrogen in order to prevent the catalytic poisons to affect the activity of the catalyst ऑल्सो। और हमें क्या ध्यान रखना है इस प्रोसेस में, हमारा कैटलिस्ट क्या है, फाइनली डिवाइडेड आयरन, Fe फाइनली डिवाइडेड इसलिए लिया है टू इंक्रीज दी सर्फेस एरिया। कैटलिस्ट का एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। और हमारा प्रमोटर क्या था, मॉलिबेडेनम, और Al2O3 आप कह सकते हो, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इफेक्ट ऐसे इम्प्रूव करता है। ये पूरा प्रोसेस है। और फिर ये ध्यान रखना कि आप कैसे जो है रिकवर करोगे अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से फॉर्म्ड अमोनिया को लिक्विफैक्शन से, बिकॉज अमोनिया इज इजिली लिक्विफाइड एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, या उसको वाटर में एब्जॉर्ब करा के, क्योंकि वाटर में वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो ये कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इस हेबर्स प्रोसेस के लिए, और कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें, एक अलग से एक पूरा सेट क्वेश्चन का आता है इसी मतलब प्रोसेस के ऊपर, हेबर्स प्रोसेस के ऊपर। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना कि आप पूरा रिएक्शन याद कर, मतलब पूरा जो आपका प्रोसेस है वो सारा याद करो, कुछ जरूरत ही नहीं है। जितना मैंने बताया सिर्फ उतने पॉइंट्स कॉपी पे सारे बना लो कि इस पूरे पार्ट से हमें हेबर्स प्रोसेस है ये पूछा जाएगा। अपने आप से क्वेश्चन डेवलप करो और उसके आंसर लिखो, लाइक नेम द प्रोसेस, नेम द कैटलिस्ट एंड द प्रमोटर्स, तो काफी इजीली लर्न हो जाएगा। बिकॉज जो 10th की केमिस्ट्री है, इट नॉट लाइक यू आर मगिंग अप एवरीथिंग एंड लाइक ग्रास्पिंग,
सिर्फ समझ के थोड़े ओपन माइंड से पढ़ो। हाँ रटना पड़ता है थोड़ा तो यार, लर्न करोगे। केमिस्ट्री इज बेसिकली 50% लर्निंग एंड 50% अंडरस्टैंडिंग, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाओ, पर हाँ हो जाएगा, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है।